हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर, वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है किडनी स्टोन्स के बारे में, कि हम देख रहे हैं कि किडनी में स्टोन कैसे फॉर्म होते हैं। मैंने आप मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था उसके व्हाट इज किडनी स्टोन, किडनी स्टोन क्या है, किस तरीके से वो फॉर्म होता है ना, क्या क्या चीजें सब्सटेंस जुड़ती हैं तो किडनी स्टोन बनता है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले प्रीवियस वीडियो देखिए, पहले जानिए तो सही कि किडनी स्टोन कैसे बन रहा है, फिर उसके जानना सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट बाद में जानना किस तरीके कितने क्या क्या टाइप होते हैं उसके। पर पहले ये जानो कि भाई किडनी स्टोन होता क्या है और किस तरीके से फॉर्म होता है, तो ये जानना आपको ज्यादा जरूरी है। पहले प्रीवियस वीडियो देखिए, फिर ये वीडियो देखना आप। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक था किडनी स्टोन के बारे में, अब हम देखेंगे बेटा इसके सिम्टम्स, कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं किडनी स्टोन होने के, कि किन कारणों से आपको किडनी स्टोन हो जाता है ना। कि अब क्या होता है बेटा, ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद क्या होता है बेटा, यहाँ पे किडनी में क्या होता है, इडीमा हो जाता है। क्या होता है, इडीमा। इडीमा मैं भी बता चुका हूँ, यानी स्वेलिंग है ना, क्योंकि जो एयर है बेटा यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, यहाँ पे प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो क्या होगा, इसको यहाँ पे इडीमा हो जाएगा। इडीमा यहाँ पे यानी यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, और स्वेलिंग भी हो जाएगी, और क्या होगी यहाँ पे, क्योंकि प्रेशर भी बन रहा है ना, प्रेशर बन रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे यूरिन पास नहीं हो पा रही है। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, मैंने आपको एक टर्म बताया था कि कोई भी चीज ट्यूब्यूल्स में से जब ऊपर से नीचे जाती है उस टर्म को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस। क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस। जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, यानी जब आप खाना खाते हो ना, तो बोलस जो आपका टुकड़ा है खाने का, वो बोलस जब इसोफेगस से स्टमक तक जाता है, चंक्स में से टूट टूट के जाता है, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस, है ना। अब यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस होता है किस चीज का, स्टोन का। अब क्या होता है, इसको ढकाने के लिए क्या होती है, बॉडी क्या करती है, हाइपर पेरिस्टाल्सिस कंडीशन में आ जाती है, यानी ज्यादा से ज्यादा चीजें यहाँ आती है, यहाँ पे जाना मांगती है। यहाँ पे इडीमा हो गया है, यहाँ पे स्टोन फंस गया है, और क्या हो रहा है, यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस भी हो रहा है। अब ये सब जब चीजें होने लग जाती है बॉडी में, तो क्या करती है आपकी बॉडी, अब सिम्टम शो करेगी। क्योंकि सिम्टम क्यों शो करती है बेटा, आपकी बॉडी बताती है कि भाई मेरे को तकलीफ हो रही है, मेरे अंदर कुछ तो हुआ है ना। इसलिए क्या करती है बॉडी, सिम्टम शो करती है। अगर सिम्टम शो नहीं करेगी ना, तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि भाई मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। अचानक खिसक लेंगे अपन, है ना। तो सिम्टम्स शो होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो पता चलेगा कि भाई कुछ ना कुछ तो तकलीफ हो रही है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब ये सब चीजें होती है, प्रेशर हो रहा है, इडीमा हो गया है, हाइपर पेरिस्टाल्सिस हो रहा है, तो अब आपकी बॉडी सिम्टम्स शो करेगी। अब बेटा किडनी क्या हो, किडनी स्टोन क्या है बेटा, ये होते हैं 1 मिलियन केसेस पर ईयर इन इंडिया। मैं सिर्फ इंडिया का बता रहा हूँ, है ना, कि 1 मिलियन केसेस होते हैं हर ईयर में, पर ईयर यानी हर साल कितने केसेस होते हैं, 1 मिलियन केसेस होते हैं, यानी 10 लाख से ज्यादा केसेस होते हैं आप इंडिया के अंदर। क्यों होते हैं भाई, एक तो हमारा खाना बिल्कुल सिस्टम सही नहीं है, टाइमिंग सही नहीं है, कि हम समय से खाते नहीं है, समय से आते जाते नहीं है ना, और हम ओवर डाइट करते हैं, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा खा लेते हैं, अच्छा दिखता है तो और ज़्यादा खा लेते हैं, है ना, और कहीं हम डिनर पे गए, शादियों में गए, तो वहाँ पे ज़्यादा खा लेते हैं। ये इंडियन, मैं बता सकता हूँ कि इंडियन साइकोलॉजी है ना, इंडियन लोगों की। अब बाहर में अदर कंट्रीज का तो बता नहीं सकता, क्योंकि वहाँ का तो निवासी हूँ नहीं मैं, पर यहाँ का हूँ इसलिए यहाँ का बता सकता हूँ, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, हम ही क्या करते हैं, अपना बिगाड़ने का काम हमारे हाथ में रहता है बेटा, बहुत से केसेस में। तो क्या हो रहा है, 1 मिलियन केसेस हो रहे हैं हर ईयर किडनी स्टोन के, क्योंकि क्या हो रहा है, रोक के रखते हैं यूरिन, पानी ढंग से नहीं पीते हैं, है ना। क्या कारण हो रहे हैं, किडनी स्टोन के कारण हो रहे हैं, और भी कोई इन्फेक्शन की वजह से भी बन जाता है। अब इसके सिम्टम क्या है, सिम्टम होता है एक्टिव प्लैंक पेन। एक्टिव प्लैंक पेन क्या होता है बेटा, किडनी में पेन होना, यानी इधर ये वाले एरिया में, एक तो साइड में यहाँ, या तो बेटा यहाँ, किडनी क्योंकि आगे नहीं होती है, किडनी होती है पीछे, है ना, किडनी होती है पीछे, या तो साइड में पेन होगा या तो यहाँ होगा, रिब्स के जस्ट नीचे, जहां आपकी पसली खत्म होती है, रिब्स एंड होती है, यहाँ पे इस पोर्शन में क्या होता है, एक्टिव प्लैंक पेन बोलते हैं इसको, है ना, प्लैंक पेन, है ना। प्लैंक पेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वाला एरिया में दर्द होता है, इसलिए इसको प्लैंक पेन बोलते हैं। एक्टिव पेन होता है, यानी लगातार आपको यहाँ पे दर्द होता है ना। एक तो ये कारण होता है, ये सिम्टम शो करता है कि भाई यहाँ पे हमको दर्द हो रहा है,
किडनी एब्डोमेन में या ग्रोइन वाले एरिया में, यानी किडनी स्टोन हो सकता है ना। एक क्या होता है, फीवर, बुखार आना, नौजिया यानी जी मिचलाना, उल्टी जैसा लगना, है ना, घबराहट होना, वॉमिटिंग, उल्टी होना, और क्या होता है हीमेटूरिया या ओबेसिटी। हीमेटूरिया क्या, यानी ब्लड निकलना यूरिन में से। अब क्यों ब्लड निकलता है बेटा, यहाँ तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है ना, यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, और ट्यूब्यूल्स में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से क्या हो रहा है, अब स्टोन बेटा स्मूथ तो होता नहीं है, पत्थर देखा है ना, बाहर भी जो स्टोन होता है वो स्मूथ तो होता नहीं है ना, उबड़ खाबड़ टुकड़ों में होता है। अब यही ऐसा स्टोन कहाँ है, आपकी बॉडी के अंदर भी है ना। अब ये थोड़ा सा उबड़ खाबड़ टुकड़ों में है ये, तो क्या होगा, ये फ्रिक्शन करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, एब्रेशन बोलते हैं, एब्रेशन करेगा यानी घर्षण करेगा, और घर्षण करने की वजह से आपके ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग क्या होगी, अंदर से डैमेज होगी, एपिथेलियल सेल्स भी मिलते हैं ना, ये देखना यूरिन के मतलब स्लाइड देखते हैं, उसमें एपिथेलियल सेल्स मिलेंगे, कैल्शियम ऑक्सलेट मिलेंगे, है ना। कैल्शियम ऑक्सलेट कैसे दिखते हैं, इस तरीके से दिखते हैं, ऐसे चौकोन चौकोन रहते हैं, इस तरीके से क्रॉस में दिखते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट। अगर जिसने देखी हो, नहीं देखी है तो इस तरीके से दिखते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है, लिफाफे के जैसे दिखते हैं, कोई एनवेलप जैसा रहता है ना, ऐसे चौकोन एनवेलप, उस तरीके से दिखते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट। तो क्या होता है बेटा, हीमेटूरिया में एक तो ब्लड आरबीसी दिखती है आपकी यूरिन में, क्योंकि अंदर किडनी में स्टोन हो गया है, और क्या होता है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। किडनी स्टोन में भी क्या होता है, एक तो ओबेसिटी के कारण भी बढ़ जाता है, बढ़ता किडनी स्टोन बनता है, और इसके बाद भी ओबेसिटी हो जाती है, यानी किडनी स्टोन होने के कारण भी क्या होती है, ओबेसिटी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करता है, ये कुछ सिम्टम्स शो करता है किडनी स्टोन होने के बाद। अब देखते हैं बेटा इसके कॉजेस और रिस्क फैक्टर, यानी क्या क्या कारण है किडनी स्टोन होने के, और इसके रिस्क फैक्टर क्या है, यानी क्या क्या ऐसे रिस्क फैक्टर है जिसके कारण क्या होता है, किडनी स्टोन होता है, कॉज क्या क्या है। सबसे पहला है डिहाइड्रेशन, जो मैं आपको बता चुका हूँ, पानी की कमी। दूसरा है हाई प्रोटीन डाइट, यानी ज्यादा से ज्यादा भी अगर प्रोटीन डाइट अगर आप लोगे ना, तो वो भी क्या करेगी, आपको नुकसान ही करती है ना। क्यों नुकसान करती है हमको प्रोटीन डाइट बेटा, नुकसान इसलिए करती है, मैं बॉडी बिल्डर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो प्रोटीन डाइट लेते हैं, पर उनका जो प्रोटीन है बेटा यूटिलाइज हो जाता है बॉडी में, क्योंकि वो बेटा उतनी मेहनत करते हैं। प्रोटीन कब आपकी बॉडी में आता है, जब आप मेहनत करते हो, है ना। बैठ के सिर्फ एक जगह खाओगे और खूब प्रोटीन डाइट लोगे, तो इवेंचुअली क्या होगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा आपकी बॉडी से, उसको बॉडी से निकलना है, क्योंकि वहां पे उसको जगह नहीं दी है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोटीन आपकी बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होता है। समझ लो कि आपके घर में एक दीवार बना रहे हो आप, है ना, ईंटें हैं, ईंट रहती है ना, ब्रिक्स, वो समझ लो आपकी मसल्स है, मसल्स है, और जो सीमेंट लगाते हैं ना बेटा हम, वो है प्रोटीन। क्या है वो हो गया आपका प्रोटीन। तो आप जब काम करते हो या वेट लिफ्टिंग करते हो, है ना, काम करा या क्या करा, वेट लिफ्टिंग किया, तो ये जो मसल है बेटा आपके, ये फट जाएंगे। मसल क्या होते हैं, फटते हैं, इनमें गैप आता है ना, फट जाती है मसल, है ना, मसल टियर होती है। अब जब मसल टियर होती है, तो जो आप प्रोटीन खाते हो ना बेटा, ये प्रोटीन आके क्या करता है, इधर जम जाता है, इधर जम के इसको क्या करेगा, हील करेगा, यानी इसको ठीक करेगा। अब जब इसको ठीक करता है, तो जो मसल आपकी फटी है बेटा, अब वो और बड़े साइज में बन जाती है, यानी वो फट के वहां पे प्रोटीन आ जाता है, और आने की वजह से क्या होता है, उसका साइज बढ़ जाता है। अब जो मसल फटी है वो बड़े साइज में बन जाती है। इस तरीके से क्या बनती है, अपनी मसल्स बनती है, आपकी बॉडी बनती है ना। तो ये प्रोटीन क्या करता है, आके इस तरीके से आपकी बॉडी में पूरी तरीके से यूटिलाइज हो जाता है। जो लोग मेहनत करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, उन लोग की कंडीशन में। पर जो लोग सिर्फ बैठ के आराम से खाते हैं और जो मेहनत नहीं करते, वेट लिफ्टिंग नहीं करते, उनकी बॉडी में बेटा या तो प्रोटीन एक्सक्रीट हो जाएगा, या तो क्या करेगा, वो स्टोन फॉर्मेशन करेगा, यानी कि प्रोटीन क्या करेगा, आकर इन सब्सटेंसेस से मिलकर क्या करेगा, अंदर स्टोन बनाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है आपकी बॉडी में। तो इस तरीके से क्या होता है, हाई प्रोटीन डाइट से भी क्या होता है, स्टोन बनता है। दूसरा होता है हाई सॉल्ट डाइट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा नमक वाला खाना पसंद करते हैं ना लोग, सब्जी में भी खूब डाल लेंगे, फिर ऊपर से भी डाल लेंगे नमक, है ना, जो कि बहुत गलत होता है। कभी भी नमक को ऊपर से डाल के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि क्या कर रहे हो आप, इसको पका नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो आप, कच्चा खा रहे हो, है ना। गलत तो दोनों है, या तो सब्जी में भी डाल, सब्जी में भी आपने पकाने के समय ज़्यादा डाला है, तब भी नमक तो जाएगा, पर जो कच्चा नमक जा रहा है आपकी बॉडी में, वो क्या करेगा, स्टोन फॉर्मेशन करेगा, है ना।
क्योंकि आपने क्या कर दिया, उसकी तासीर बोलते हैं ना, तासीर चेंज कर दिया, आपकी उसकी इफिकेसी जो है, उसकी इफेक्टिवनेस उसको चेंज कर दिया है आपने। चेंज करने से क्या होगा बेटा, ये सोडियम जो जा रहा है एक्स्ट्रा सोडियम जाने की वजह से भी क्या होगा, ये सब्सटेंसेस से मिलके क्या होगा, ये क्रिस्टल फॉर्मेशन करेगा। सब्सटेंसेस तो पता है आपको क्या क्या क्रिस्टल फॉर्म कर रहे हैं, और हाई सोडियम डाइट, हाई प्रोटीन डाइट क्या कर रही है, इसको और इनहेंस कर रही है ना, और बढ़ावा दे रही है स्टोन फॉर्मेशन का। इस तरीके के भी कॉजेज हैं और रिस्क फैक्टर है कि डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, हाई प्रोटीन डाइट और हाई सॉल्ट डाइट से क्या होते हैं, स्टोन फॉर्मेशन होते हैं। दूसरा है बेटा मेड्स, यानी कि मेडिसिन, मैंने शॉर्ट फॉर्म में मेड्स लिख दिया है। अब मेडिसिन कैसे, एंटासिड्स क्या होते हैं, जो एसिड को कम करते हैं बॉडी में, है ना। एंटासिड्स भी क्या करते हैं, अंदर स्टोन फॉर्मेशन कर पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जब आप, जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा जब वो एलोपैथी ट्रीटमेंट लेता है, यानी वो केमिकल्स वाले ट्रीटमेंट लेता है एलोपैथी वाले, और उसके कारण भी क्या होते हैं, एसिड फॉर्मेशन होता है आपके स्टमक में, उसको रोकने के लिए एंटासिड्स लोग लेते हैं, है ना। अब वो एंटासिड्स क्या करते हैं, इवेंचुअली जब बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आप एंटासिड्स लेते आओ तो क्या करते हैं, तो आपकी किडनी भी डैमेज करते हैं। बट कोई भी सप्लीमेंट या एलोपैथी सप्लीमेंट अगर आप लोगे, कोई भी ऐसे केमिकल वाले सप्लीमेंट लोगे आप, जो कि लंबे समय से आप लेते आ रहे हो, तो इवेंचुअली कुछ समय बाद आपकी किडनी डैमेज होने चालू जाएगी। तो क्या करते हैं, इसलिए देखना डॉक्टर भी, आप देखना कोई भी ट्रीटमेंट रहता है ना, कोई भी कोर्स रहता है तो 3 महीने से ज़्यादा का नहीं रहता, 90 दिन की टैबलेट रहती है कि 90 दिन का कोर्स करो। क्यों, क्योंकि उस 90 दिन के बाद क्या होता है, ब्रेक देने की ज़रूरत रहती है आपको बॉडी को, कि आप बॉडी को इसके बिना भी कुछ दिन जीना है, फिर कुछ दिन के ब्रेक के बाद फिर वो चालू करते हैं। क्यों ब्रेक के बाद चालू करते हैं, ताकि आपकी किडनी डैमेज ना हो जाए, ठीक है। एक तो एंटासिड्स रहते हैं, एंटासिड्स के बाद क्या रहता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस रहता है आपका, जो इनहिबिटर्स रहता है, वो भी डॉक्टर्स अगर उसको प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ कुछ कंडीशन में, तो वो भी क्या करते हैं, आपके स्टोन फॉर्मेशन करते हैं, है ना। एक होता है सोडियम पोटेशियम कंटेनिंग सप्लीमेंट्स, जो कि मैंने आपको अभी बताया, जैसे कि सोडियम पोटेशियम जैसे, और कैल्शियम हम लेते हैं ना, विटामिन लेते हैं, मल्टीविटामिन भी ज़्यादा लंबे समय के पीरियड तो ना रहता है कि हम भाई 15-20 दिन से मल्टीविटामिन खाए जा रहे हैं, 3 महीने से 4 महीने से, साल भर से मल्टीविटामिन खाए जा रहे हैं। अब बाहर से अगर सप्लीमेंट ले लोगे, क्योंकि आपकी बॉडी को तो नेचुरली ही प्रोड्यूस करना है, आप खाना खा रहे हो बेटा, और अमीनो एसिड्स कुछ एसेंशियल होते हैं, कोई नॉन एसेंशियल होते हैं, कोई सेमी एसेंशियल होते हैं, है ना। एसेंशियल कौन से होते हैं, जो आपकी बॉडी फॉर्म नहीं करती है ना। एसेंशियल कौन से होते हैं, जो आपकी बॉडी फॉर्म नहीं करती है। नॉन एसेंशियल और सेमी एसेंशियल जो होते हैं, वो आपकी बॉडी फॉर्म करती है। पर अगर आप बाहर से लेने लग जाओगे तो आपकी बॉडी फॉर्म नहीं करेगी, आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी, इवेंचुअली क्या होगी, उन चीज़ों की कमी हो जाएगी। तो लोग क्या करते हैं, कैल्शियम जैसे, पोटेशियम जैसे और मैग्नीज जैसे क्या करते हैं, सब्सटेंस को और लेते हैं आपकी बॉडी में, और ऐसे सब्सटेंस जिसमें सोडियम और कैल्शियम भी पोटेशियम प्रेजेंट है, ऐसे सप्लीमेंट्स लेने की वजह से क्या होते हैं, किडनी स्टोन्स बनते हैं। क्योंकि किडनी स्टोन्स के जो सब्सटेंस है वो तो यही है ना, सोडियम और पोटेशियम जैसे ऑक्सलेट जैसे चीज़ें। तो इन चीज़ों की वजह से भी क्या होते हैं, किडनी स्टोन बनते हैं। हमने क्या देखे, सिम्टम्स देखे, सिम्टम्स के बाद हमने इसके कॉजेज और रिस्क फैक्टर देखे, किन कारणों से बनता है किडनी स्टोन, और क्या क्या चीज़ें हमारी गलती क्या क्या होती हैं। ये गलती है बेटा, रिस्क फैक्टर क्या है, इन रिस्क की वजह से, ये फैक्टर्स ऐसे हैं इनकी वजह से क्या होता है, स्टोन फॉर्मेशन होता है हमारी गलती की वजह से। अब आते हैं हम डायग्नोसिस पे, कि डायग्नोस कैसे करते हैं। अब हमने देखा स्टोन कैसे फॉर्म होता है ना, हम पॉइंट वाइज आ रहे हैं। हमने देखा स्टोन कैसे फॉर्म होता है, कैसे ऑब्स्ट्रक्शन करता है, ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से क्या सिम्टम्स देता है वो, है ना, और सिम्टम्स देता है और क्या कारण होते हैं, क्या ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं, हमारी क्या ऐसी गलती हो जाती है इसके कारण स्टोन फॉर्मेशन होता है। अब फॉर्म हो गया है, पर अभी तक तो हमने इसको डायग्नोज नहीं किया है, हमको पता थोड़ी ना चला है, अभी तो हमको सिम्टम्स शो हुए हैं, है ना, हमने इसका डायग्नोज नहीं किया है। अब हम इसका डायग्नोज करेंगे, अब हमको तकलीफ हो गई है, हमने तकलीफ अपनी बढ़ा ली है, अब हम डॉक्टर के पास जाएंगे कि भाई हमको ये चीज़ें हो रही हैं, सिम्टम्स बताएंगे उसको, और डॉक्टर अगर अच्छा डॉक्टर है, समझदार, तो उसको क्या बताएगा कि भाई आप ये डायग्नोसिस कराओ। जब आप डायग्नोसिस कराओगे तब वो डायग्नोसिस में आपको किडनी स्टोन किस तरीके से दिखेंगे मैं बताता हूँ, है ना। सबसे पहले तो सीबीसी जैसी चीज़ कराओगे, फुल आपका ब्लड टेस्ट कराओगे, कंप्लीट ब्लड टेस्ट कराओगे, उसमें अगर न्यूट्रोफिल्स बढ़ गए हैं, यानी क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन होता है ना, ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जब वहाँ पे डैमेज होता है तो न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स इस तरीके की चीज़ें प्रोड्यूस होने लग जाती है ना, मोनोसाइट्स रिलीज होते हैं, लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स बढ़ जाते हैं,
कब बढ़ते हैं? जब ऑर्गन डैमेज होता है, इस तरीके की चीज़ें जब बढ़ जाती हैं ना, CRPC रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ जाता है, आपका MCP बढ़ जाता है ना, मैग्नीशियम कैल्शियम फॉस्फेट बढ़ जाता है। और क्या होता है? इस तरीके की सब्सटेंस जब बढ़ जाती है आपके ब्लड में। और क्या होता है? यूरिन एनालिसिस करते हैं, यानी यूरिन की एनालिसिस करते हैं, यूरिन में पता लगाते हैं, क्या कहीं से पता लगाते हैं भाई? 24 आवर की यूरिन को क्या करते हैं? कंटेनर में स्टोर करते हैं, यानी कि 24 घंटे के अंदर इस पेशेंट ने जितनी भी यूरिन पास करी है उसको क्या करते हैं? सब्सटेंस एक कंटेनर में स्टोर करते हैं, और वो कंटेनर में स्टोर करने के बाद देखते हैं, चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और नहीं है ना। तो क्या क्या देखते हैं? कैल्शियम, पोटेशियम, ऑक्सलेट और सिस्टीन और ज़ैंथीन जैसे क्या देखते हैं? सब्सटेंसेस चेक करते हैं कि इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, है ना। इस तरीके से भी हम इसका डायग्नोसिस करते हैं। और क्या तरीके से डायग्नोसिस होता है किडनी स्टोन? एक्सरे, है ना, एक्सरे में देखते हैं कि किडनी में स्टोन दिख रहा है कि नहीं, एक्सरे से पता चलता है ना। और CT स्कैन से पता चलता है, और किससे पता चलता है? MRI से पता चलता है। इस तरीके से क्या पता चलते हैं? किडनी स्टोन पता चलते हैं कि बॉडी में है कि नहीं, है ना। डायग्नोसिस में क्या देखे बेटा? हमने CBC देखे, कंप्लीट ब्लड काउंट देखे, CRPC रिएक्टिव प्रोटीन देखे, MCP देखे, हमने यूरिन एनालिसिस देखे, यूरिन की एनालिसिस करे, उसमें देखे यूरिन में देखे हमने क्या क्या चीज़ें, प्रोटीन तो नहीं बहुत बड़ा आ रहा है यूरिन में, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन तो नहीं एक्सक्रीट हो रहा है, कीटोन बॉडीज तो नहीं है इसमें, और आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स तो ज़्यादा तो नहीं निकल के आ रहे हैं, सिस्टीन ज़ैंथीन जैसे आपके केमिकल्स तो नहीं निकल के आ रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें क्या करते हैं? हम एनालाइज करते हैं, और जब स्टोन ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसको हम एक्सरे, CT स्कैन और MRI में भी देख पाते हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं? हम इसका डायग्नोसिस करते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि इसके सिम्टम्स बताया, इसके रिस्क फैक्टर्स बताया, और डायग्नोसिस के बारे में डिस्कस किए। और अब बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स ऑफ स्टोन की, क्या क्या टाइप्स होते हैं स्टोन के, और ट्रीटमेंट का हम डिस्कस करेंगे, और थोड़ा बहुत प्रिवेंशन भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।